Hello friends, welcome to Taxila School of Civil Services and welcome to in this video. In this video friends, we are going to discuss about the news related to BRIC or BRICS. So first of all, we'll have to understand what is the news. News is what? Vietnam officially joined BRICS as a partner country. So we'll have to discuss all the important things related to the BRICS and we'll discuss one by one. So first of all, in this video, we'll discuss the news. As I told you, Vietnam officially joined BRIC as a 10th partner country. What? BRIC as a 10th partner country. Please keep in the mind. So we'll discuss about the BRICS, the origin of the BRICS. Then after that, we'll discuss about the BRICS members, then partner countries, all the things, And then also we'll try to discuss about the importance and challenges so related to the BRICS. And also one thing is important, BRICS bank, that is New Development Bank. So please watch this video, and this video will be really very helpful for your upcoming examination. So first of all, let's move ahead and let's discuss one thing. As I told you, BRICS joined as a 10th partner, Vietnam joined as a 10th partner country of BRICS. So we'll have to know about this. So first of all, we should try to understand the concept related to the BRICS. First of all, when please keep in the mind, in 2001, there was an economist, Jim O'Neill, and Jim O'Neill, please keep in the mind, Jim O'Neill, who coined the term BRIC, who coined the term BRIC, you'll have to understand. So ये term जो है BRIC की अगर हम बात करते हैं, ये किसने दिया? जिम ओ'नील ने दिया. कब दिया? 2001 में जो है आपका दिया. कब दिया? 2001 में जो है आपका दिया. और फिर होता क्या है कि जो अगर हम बात करते ब्रिक जिसमें आप देखो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक, और लास्ट में जो है आपका 2010 में आपका क्या होता है? साउथ अफ्रीका जो है आपका जुड़ जाता है. क्या होता है? साउथ अफ्रीका भी जो है इसमें जुड़ जाता है. तो ब्रिक्स से क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया. तो फाउंडिंग कंट्रीज के रूप में देखेंगे या फाउंडिंग मेंबर, सो हु आर द फाउंडिंग मेंबर? ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना. लेकिन शुरू में होता क्या है? 2006 की बात है. आपका क्या होता है कि रशिया, इंडिया और चाइना के जो आपके जो गवर्नमेंट थे, ठीक है, या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनका मीटिंग होता है. और फिर जाकर के आपका जो हम लोग देखते हैं कि आपका अगेन जो है फर्स्ट टाइम जो आपके फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग होता है, जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मीटिंग चल रहा था 2006 में, उसी टाइम में. और उससे पहले G8 का मीटिंग हुआ था, तो उस टाइम जो आपका रशिया, इंडिया, चाइना के जो हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव थे, वो आपके मिले थे. फिर 2006 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो मीटिंग हो रहा था, उसी के साथ जो है आपका कहते हैं कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना के जो रिप्रेजेंटेटिव है मिलते हैं. और 2009 से अगर आप देखोगे, ठीक है, 2009 से इसका आपका एनुअल मीटिंग भी जो है आपका स्टार्ट हो जाता है. क्या स्टार्ट हो जाता है? एनुअल मीटिंग जो है ये आपका स्टार्ट हो जाता है. विल हैव टू अंडरस्टैंड. एंड अगर हम लोग अभी अगर बात करेंगे तो टोटल अगर आप अभी देखोगे जो मेंबर्स हैं ब्रिक्स के अंदर, ठीक है, तो आपके 5 तो है ही, 4 फाउंडिंग मेंबर्स और फिर जो है साउथ अफ्रीका जुड़ा, और इसमें और भी 6 मेंबर्स जो है जुड़ चुके हैं. तो अब जो बात होती है वो होती है ब्रिक्स प्लस. अब बात होती है किसकी? ब्रिक्स प्लस की बात होती है. किसकी बात होती है? विल हैव टू कीप इन द माइंड ब्रिक्स प्लस. और ब्रिक्स में एक कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट हुआ पार्टनर कंट्री का. तो ये पार्टनर कंट्री का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, ये आपका 2024 से हुआ. व्हेन इन 2024 जो है ये आपका पार्टनर कंट्री का जो है कॉन्सेप्ट जो है स्टार्ट होता है. एज आई टोल्ड यू कि वियतनाम जो है 10th आपके ब्रिक्स जो पार्टनर्स के रूप में पार्टनर कंट्री के रूप में ज्वाइन हो चुके हैं. और ये पार्टनर कंट्री का जो आपका कैटेगरी है, ये जो क्रिएट हुआ था 2024 में, जो ब्रिक्स समिट काजान रशिया में हुआ था. एंड करंट लिस्ट में जो पार्टनर कंट्री में है, यू कैन सी हु आर द पार्टनर कंट्रीज. सो कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा एंड उज्बेकिस्तान. सो अगर फर्स्ट, अगर हम बात करें सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, सिक्स्थ, अगर हम लोग बात करते हैं जो उसके बाद अगर 7, ठीक है. और उसके बाद अगर आप ये भी देखोगे एक चीज जो आपको ध्यान में रखना चाहिए जब हम पार्टनर कंट्रीज की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो पार्टनर कंट्री में जो टोटल अब वियतनाम को जो लेकर के हैं वो आपके टोटल कितने हैं? तो टोटल जो है 10 है. ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. इसका जो अपडेट है और मैं आपको देता हूं, ठीक, वो
जो इसका जो अपडेट है वो है आपका, यहाँ पे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरू में आपके 4 थे, ठीक है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे 1 by 1, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 4 थे वो आपके कौन कौन थे उसको देखिएगा। तो अगर देखिए ब्राजील, ठीक है, रशिया, इंडिया, चाइना, 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ता है, तो ये हो गया ब्रिक्स। ओके, अब फिर 6 मेंबर और जुड़ गए हैं, तो छठा में रखता हूं इजिप्ट, 7 इथोपिया, 8 इंडोनेशिया, 9 ईरान, 10 जो है आपका सऊदी अरबिया, 11 आपके यूनाइटेड अरब अमीरात। ओके, तो अब ये जब बात करोगे 11 कंट्रीज का, सो दीज कंट्रीज नोन एज ब्रिक्स प्लस, यही कॉन्सेप्ट है ब्रिक्स प्लस का। ओके, ये जो कॉन्सेप्ट है आपका क्या है, ब्रिक्स प्लस का है, ठीक। प्लीज कीप इन द माइंड। नाउ लेट्स सी द पार्टनर कंट्रीज। अब पार्टनर कंट्रीज में देखिए, लेटेस्ट वन वियतनाम, देन बेलारूस, देन बोलीविया, देन क्यूबा, देन कजाकिस्तान, देन मलेशिया, देन नाइजीरिया, देन थाईलैंड, देन युगांडा, एंड 10th जो आपका उज्बेकिस्तान। तो टोटल पार्टनर कंट्रीज, हाउ मेनी पार्टनर कंट्रीज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो टोटल जो है 10 जो है आपके पार्टनर कंट्रीज है, प्लीज try to understand. Okay, now let's move ahead and let's discuss about the next thing that is also important for us. Okay, one by one we'll discuss. So importance of the BRICS. Okay, importance of the BRICS की अगर हम बात करते हैं ना, पूरे वर्ल्ड का लगभग 42% जो है आपके जो पॉपुलेशन है वो ब्रिक्स के पास है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखने की कोशिश जो है आपको करना है, ठीक है। तो 42% लगभग 3 बिलियन, ठीक। जो जीडीपी में अगर आप देखेंगे 23%, 21 ट्रिलियन, 23% ऑफ द वर्ल्ड। टेरिटरी की अगर बात करेंगे तो आपका 30% ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज आपका क्या है 40 मिलियन। ओके, सो ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज बताइए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? ओके, बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। कितना परसेंट जो टोटल वर्ल्ड का जो आपका लैंड है इंडिया के पास है, व्हाट इज द टोटल एरिया ओके ऑफ यू कैन से कि इंडिया। इफ यू नो प्लीज ट्राई टू कमेंट। चलिए, अब यहाँ पे आप बात करते हैं कि ब्रिक्स है क्या, ब्रिक्स का ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे तो और भी चीजें जो है आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग जो और डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, जब ब्रिक्स प्लस हो गया है, ठीक है, तो जो ब्रिक्स प्लस हो गया उसमें अगर हम लोग देखते हैं तो आपका जो लगभग अगर हम लोग देखेंगे तो आपके जो जब ब्रिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो 42% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 30% ऑफ द वर्ल्ड टेरिटरी, 23% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, 18% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑल्सो विल हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, so these are the importance and these are the important facts related to BRICS. Okay, now let's move ahead. We already discussed कि BRICS stands for what? Brazil, Russia, India, China and South Africa, and South Africa joined in 2010, and then new members are Egypt, Ethiopia, Iran, Indonesia, Saudi Arabia and United Arab Emirates. and जो BRICS का concept था, वो जो टर्म दिया था वो जिमो निल ने दिया था 2001 में, ठीक है। एंड देन जो उसके बाद अगर हम लोग ये कहानी तो वी ऑलरेडी डिस्कस, सो आई विल नॉट गो इन डिटेल। हाँ, जो फॉर्मल एनुअल समिट जो स्टार्ट हुआ वो आपका सिंस 2009 जो है आपका एनुअल समिट जो है स्टार्ट हुआ। ब्रिक्स कंट्रीज की अगर बात करेंगे, सो देयर आर 3 पिलर्स ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज। ओके, या ब्रिक्स के जो है आपके कितने पिलर्स हैं? 3 पिलर्स है। पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, अगर आप देखिएगा क्या क्या है आपका पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी। Please keep in the mind these are the 3 pillars of the BRICS. First one is political and security. Second one is economic and financial. And third one is what? Cultural and people-to-people exchange. Cultural and people-to-people exchange. And BRICS also has their own bank that is known as New Development Bank. That is known as New Development Bank. Where is the headquarter? Shanghai. Okay, headquarter कहाँ है आपका? Shanghai में है, ठीक है। Please keep in the mind. एंड अगर हम लोग बात करते हैं, एक ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो स्टैब्लिश हुआ था ब्रिक्स के द्वारा। इसका क्या काम है कि ये बैंक जो है सपोर्ट करता है पब्लिक या प्राइवेट प्रोजेक्ट को थ्रू लोन्स, गारंटीज या इक्विटी पार्टिसिपेशन एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, नॉट ओनली फॉर द ब्रिक्स कंट्री, ऑल्सो फॉर द अदर डेवलपिंग कंट्रीज who is not a member of the BRICS. Okay, try to understand. Now let's move ahead and let's discuss the important thing. Why we'll have to understand कि let's I told you कि there was a you can say expansion of the BRICS. BRICS का क्या हुआ? एक्सपेंशन हुआ। अब BRICS का जो एक्सपेंशन हुआ तो उसका क्या फायदा है? रशिया के लिए क्या फायदा है? चाइना के लिए क्या फायदा? और ये आपका क्या कंसर्न है इंडिया के लिए? विल हैव टू डिस्कस। देखिए, चाइना जो है क्या करना चाहता है
कि वह अपने ऐसे दोस्त को इसमें मेंबर बनाना चाहता है, ऐसे कंट्री को मेंबर बनाना चाहता है जो चाइना को हेल्प करे एंटी अमेरिका जो सेंटिमेंट्स है उसको जो है फुलफिल करने में, ठीक है। तो वह अपने साथ में ऐसे और भी कंट्री को लाना चाहता है ताकि जो चाइना को सपोर्ट करता हो और वह ग्लोबल साउथ का डेवलपिंग कंट्रीज का लीडर जो है बनकर निकले, ठीक है। एक तो ये कंसर्न, बिकॉज ऑल्सो इंडिया वांट्स टू बिकम अ ग्लोबल, यू कैन से ना, लीडर फॉर द ग्लोबल साउथ। बेसिकली अगर आज ही न्यूज़पेपर में दिया हुआ, अगर आप द हिंदू के न्यूज़पेपर से या किसी भी न्यूज़पेपर से गो थ्रू हुए होंगे तो क्या दिया हुआ है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला हम ग्लोबल साउथ की बात करेंगे G7 के समिट पे, ठीक है। हम ग्लोबल साउथ को जो है रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। अब जो रशिया के लिए क्या फायदा एक्सपेंशन का, देखिए रशिया को आइसोलेट कर दिया गया, ठीक है, खासकर यूक्रेन वॉर के बाद या उससे पहले अगर आप देखेंगे जब वो अटैक किया था सर्बिया के ऊपर G7, ठीक है, G8 से उसे हटा दिया गया, तो रशिया जो है अपने आप में अकेला जो है फील करता था, यानी उसे जो है आपका क्या कर दिया गया, प्लीज ध्यान रखें, आइसोलेट कर दिया गया। तो उस आइसोलेशन को हटाने के लिए वो अपने जो एलाइज को जो है ब्रिक्स में लाना चाहता है, जैसे बेलारूस हो या वेनेजुएला की बात करें। लेकिन ये जो एक्सपेंशन है, ठीक है, वो अपने इंडिया के लिए टेंशन भी जो है आपका पैदा कर सकता है, खास करके बेल्ट रोड इनिशिएटिव्स, ठीक है। ये अगर आप देखिएगा बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, अब अगर उसके चाइना के सपोर्टेड मेंबर्स अगर इसमें आ जाए तो चाइना को तो और मजबूती मिलेगा, ओके। एंड देन ऑल्सो विल हैव टू कीप इन द माइंड कि अगर लेट सपोज मल्टीपोलर वर्ल्ड में अगर इंडिया को अपना स्टैंड रखना है या अपना जो है प्लेस बनाना है, तो जरूरी क्या है कि ऐसे भी जो मेंबर्स हो ब्रिक्स के अंदर जहां से इंडिया को भी कोऑपरेशन हो सके, ठीक है। सो इंडिया को एक क्या करना है, कॉशियस जो है रहने की आपकी जरूरत है, ओके। What are the importance you can say ना कि ब्रिक्स फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है अगर आपको मैं बताऊं, ठीक है, स्लाइड्स में तो आपको दिया हुआ ही है कि ब्रिक्स जो है वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रोवाइड करता है, एक टूल प्रोवाइड करता है टू रिप्रेजेंट्स इंडिया, ओके, एज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। सेकेंड, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ टूल टू यू कैन से ना कि बेसिकली टूल फॉर द यू कैन से डिप्लोमेटिक टॉक्स, जैसे इंडिया का जो चाइना के साथ डोकलाम विवाद हुआ तो उसे बात जो डिप्लोमेटिक जो है तरीके से डिप्लोमेटिक चैनल से ही जो है सॉल्व किया गया, उसमें ब्रिक्स का भी एक बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। देन इट ऑल्सो प्रोवाइड्स यू कैन से ना प्लेस और यू कैन से इट ऑल्सो प्रोवाइड्स टूल फॉर द पीपल टू पीपल एक्सचेंज। It also provides investments, okay, provides a place for the investments. So we can say that there are lots of you can say कि positive things for the India also. So BRICS is a important tool, okay, BRICS जो है अपने आप में बहुत ही important tool है इंडिया के लिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये इंडिया ब्रिक्स का अपना बैंक है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि लीगल एंटिटी तो ये 2015 में स्टार्ट हुआ, बट ये आपका बना कब, तो हम लोग देखते हैं ओफा समिट से जो है आपका 2016 में। इसका हेडक्वार्टर शंघाई, जो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इन चाइना। एंड इसे जो है आपका ऑब्जर्वर स्टेटस 2018 में मिला, कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है उसका। ऑब्जेक्टिव आई ऑलरेडी टोल्ड यू, टू सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन ब्रिक्स and other emerging economy as well as in developing countries, okay। रोटेशनल बेसिस पे इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो आपके चुने जाते हैं और इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स है उसी में से, और इसके 4 जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, ईच ऑफ अदर 4 यू कैन से फाउंडिंग मेंबर्स। एंड जो आपके केवी कामत जो थे वो इंडिया के वो आपके फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे न्यू डेवलपमेंट बैंक का, ओके। सो वील हैव टू अंडरस्टैंड। देन नाउ लेट्स मूव अहेड, लेट्स सी कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द ब्रिक्स। ब्रिक्स के पास बहुत पोटेंशियल है लेकिन वो उस पोटेंशियल को पूरा यूज नहीं कर पाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है मिसट्रस्ट बिटवीन द मेंबर्स कंट्रीज, जैसे इंडिया चाइना के इशू की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है। सेकेंड थिंग, देयर इज नो इकोनॉमिक कोऑपरेशन, या एक जैसा आपका इकोनॉमिक अगर हम लोग कहें एग्रीमेंट नहीं है जैसे यूरोपियन यूनियन का है अगर हम बात करेंगे। देन ऑल्सो अगर हम लोग बात करेंगे कि जो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ जो है कोई ऐसा एक एजेंडा नहीं होता है। एजेंडा मतलब कि सिर्फ इसमें क्या होता है कि साल भर पे एक कंट्री के पास आपका क्या होता है, चेयरमैनशिप होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर कौन कौन से टॉपिक पे या ग्लोबल इशू पे क्या इशूज, ग्लोबल इशू के ऊपर क्या व्यूज रखा जाए, ऐसा कुछ हमें दिखता नहीं है। अभी भी आप देख लो रशिया यूक्रेन की वॉर की बात करिए या आपका ईरान इजराइल का भी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस पे ब्रिक्स का क्या अपना व्यूज है, ऐसा कोई बात नहीं है। ब्रिक्स का अपना कोई करेंसी नहीं है। जब डी डॉलराइजेशन की बात हुई
तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट जो आपके थे या जो हैं, ठीक है, ट्रम्प साहब, उन्होंने थ्रेट दे दिया कि अगर ऐसा कुछ होगा तो ब्रिक्स कंट्रीज को भुगतना पड़ेगा। ओके, देन उसके बाद अगर देखेंगे एक और बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत सारे कंट्रीज और बहुत सारे ग्रुप के कॉमन मेंबर है, इप्सा, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका की बात कर लीजिए। ओके, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं G20 की बात कर लीजिए, ठीक है, संघाई कॉर्पोरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में भी आपके इंडिया, चाइना, जो रशिया जो है आपका जो मेंबर्स है, ठीक है। सो ये सब अपने आप में एक चैलेंजेस जो है, ठीक है। हाँ, पोटेंशियल भी है। पोटेंशियल क्या है कि ग्लोबल साउथ की जब बात होगी, उसके एक पॉलिटिकल इंट्रैक्शन की अगर बात होगी, अच्छा एक चैलेंज है, याद रखिएगा, जितने भी आपके ऑलमोस्ट जो अगर हम लोग बात करते हैं ब्रिक्स के जो मेंबर्स कंट्री है, उसमें रशिया में देखिए अलग पॉलिटिकल सिस्टम, चाइना में अलग पॉलिटिकल सिस्टम, इंडिया में अलग पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम भी अलग अलग है। तो ये भी एक आपके हर्डल्स है। हाँ, फायदे में अगर आप बात करेंगे, इंपोर्टेंस में बात करेंगे कि बेसिकली अ प्लेटफॉर्म फॉर द ग्लोबल साउथ। देन ऑल्सो अब जो क्या है, जब ब्रिक्स एक्सपेंशन हुआ, ब्रिक्स प्लस, तो 40% जो वर्ल्ड का ऑयल है वो ब्रिक्स प्लस कंट्री के द्वारा इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद जो जीडीपी की बात करिए या बेटर रिप्रेजेंटेशन की बात करिए, ठीक है, तो इन सारी चीजों में अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो आपका ब्रिक्स है एक मेजर रोल जो है प्ले कर सकता है। सो अकॉर्डिंग टू मी कि ब्रिक्स हैज पोटेंशियल एंड ब्रिक्स शुड फोकस कि हाउ टू यूज, basically you can say कि how to BRICS can use their potential to handle the situation, to also handle the situation like you can say ना कि international situation या international conflicts, ठीक है। अभी आपका इजराइल ईरान का वॉर है या आपका जो अभी इजराइल ने अटैक किया, फिर ईरान ने अटैक किया, इस सब पे भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यूज होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है कि ब्रिक्स ठीक एक्सपैंड तो कर रहा है, लेकिन एक्सपेंशन के साथ उसमें क्या हो, एक बेटर कोऑपरेशन, म्यूचुअल एग्रीमेंट, पीपल टू पीपल एक्सचेंज की बात होती है, लेकिन वो सही तरीके से होना चाहिए। ओके, एंड देन जो है एक ऐसे आपका ब्रिक्स अपने आप एक ऐसा मंच है जिसका अगर सही तरीके से यूज किया जाए मेंबर्स के द्वारा, तो यह अपने आप में हम कहते हैं एक ऐसा टूल बन जाएगा जो हो सकता है यूनाइटेड नेशन की बातों को जो है अच्छे तरह से या अमेरिका या वेस्टर्न कंट्री या यूरोपियन पावर्स को काउंटर कर सके। ओके, सो आई होप सो कि ये जो वीडियो है वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियो, ये अच्छा लगा वीडियो, तो आप जो है शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर करिएगा, और हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको नए नए अपडेट्स जो है मिलता रहे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। इफ यू फेस एनी हर्डल challenges, so you can comment, okay, I will try to reply you as soon as possible. So all the best, may God bless you, bye bye.